अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अरूजत मैं यूट्यूब वाली और मैं यहाँ स्कूल ऑनलाइन एकेडमी की स्टूडेंट हूँ। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हम लाइव जाते हैं तो हमारे साथ एक नए गेस्ट होते हैं। इस बार भी हमारे साथ एक नए गेस्ट हैं जिनका नाम है ज़ैनब तहरी। आइए इनकी लाइव जर्नी के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक करूँ जो और आप कैसी हैं? मैं भी ठीक। तो ज़ैनब, आप पहले अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि जो लोग आपको नहीं जानते वो आपको जान सकें। ऑफ कोर्स अरूज तो मेरा नाम है ज़ैनब तरीम ह्यूमैनिटी वाली एंड आई एम level 1 student of Rehan School Online Academy. And I'm really interested in learning new languages and I really love music and also I want to be a doctor and a scientist in my life, so yeah, that's it. ओके, तो आप बता सकते हैं कि आपको रेहान स्कूल को ज्वाइन कर कितनी देर हो चुकी है? मुझे रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी ज्वाइन किए हुए 1 year कंप्लीट हो गया। तो आपने 1 ईयर में क्या क्या सीखा है? तो इन 1 years में मैंने तो बहुत कुछ सीखा। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसे लगा कि मेरे अंदर वो इम्प्रूवमेंट्स आ गए हैं जो कभी भी आई नहीं थी, जिन्हें मैं इमेजिन नहीं कर सकती। तो वो इम्प्रूवमेंट्स क्या थी, कैसे आई, कब आई? तो ये हुआ कि जब मैंने यहाँ स्कूल ज्वाइन किया, फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ कॉन्फिडेंट ऑफ फेसिंग द कैमरा, कैमरा में देखना और उनसे बात, लोगों से बात करना, ये सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस था। उसके साथ-साथ मैंने बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर किया, मैंने बहुत कुछ नया सीखा, मैंने नई-नई ऐप्स को यूज़ करना सीखा, मैंने ये सीखा कौन-सी चीज़ फ़ेक है, कौन-सी चीज़ राइट है और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखी। ओके, तो आपने टास्क में क्या क्या सीखा? तो डेली टास्क्स की बात की जाए तो उसमें हमने कैनवा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट, बिज़नेस वीडियोज़, इंटरव्यू विद कॉल एनी, इंटरव्यू विद ह्यूमन्स एंड रैपी एआई with ChatGPT and yeah. ओके, तो मैं आपसे अगला सवाल ये कि रेहान स्कूल में आप मॉर्निंग शिफ्ट के स्टूडेंट हैं, तो मॉर्निंग शिफ्ट में आपकी इंचार्ज कौन है? इंचार्ज अभी मेरी फैसिलिटेटर मैम फ़ाबा हैं और ओवरऑल इंचार्ज मैम मरियम जुल्फ़िकार हैं। ओके, तो आप मॉर्निंग शिफ्ट में कितने फैसिलिटेटर हैं आपकी? मॉर्निंग शिफ्ट में 2 फैसिलिटेटर्स हैं और एक मेन फैसिलिटेटर्स हैं, उसके बाद उनके सपोर्टर्स हैं फैसिलिटेटर्स के, जिन्हें सपोर्ट उनकी हेल्प करते हैं। तो हेल्पर्स हैं, वो सा गनी है, 2 मेन फैसिलिटेटर्स हैं। तो आप बता सकते हैं कि रेहान स्कूल में जब आपने पहली बार ज्वाइन किया था तो आपको किसने इंट्रोडक्शन दिया था अपना सबसे पहले? उम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सैदुल्लत से बात की थी। उसके बाद ये हुआ था कि मैं क्लास में गई, मुझे कुछ भी नहीं पता था, बस साथ-साथ मुझे थोड़ा बहुत चलना शुरू हुआ। पहली बार तो मुझे एक सर ने बुलाया था, उस टाइम पे ऑन दैट टाइम उन्होंने मुझे पहली मर्तबा बुलाया था, बट उस टाइम आई वाज़ रियली स्केयर्ड, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं उनसे बात कर सकती, तो मैंने क्लास को लीव कर दिया था। ओके, तो आपको रेहान स्कूल में क्या चीज़ें अच्छी लगी जो कि आपने रेहान स्कूल को ज्वाइन किया? जी, तो रेहान स्कूल को जॉइन करने के पीछे जो चीज़ें मुझे अच्छी लगीं, मैंने इसे किसी वजह से नहीं जॉइन किया था, मैंने एज़ अ स्कूल ही जॉइन किया था। आपको रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता चला? तो रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी के बारे में मुझे मेरी मदर ने बताया।
और आपकी मदर को कैसे पता चला? सरेहान से। ओके, तो अब आप जब आपने यहाँ स्कूल को ज्वाइन कर लिया तो आपको 1 ईयर हो चुका है, तो आपका लेवल 1 कंप्लीट होने में कितनी देर रह चुकी है? यानी कि आपके टास्क कहाँ तक पहुँच चुके हैं? अभी लेवल 1 कंप्लीट होने में टाइम लगेगा। आपके टास्क कितने हो चुके हैं? टास्क की बात की जाए तो ओवरऑल मेरे टास्क शायद अब मुझे याद नहीं, बट आई थिंक सो मेरी कैनवा पोस्ट 800 प्लस हो गई है, स्टोरी पोस्ट 400 हो गई होगी, और कॉल में इंटरव्यू 100 में है अभी, और मेरी फेसेस वीडियोस मुझे टास्क पे अभी 100 में ही है, और उसके साथ इंटरव्यूज अभी मैंने गिवन वो अभी 100 में, और जो है टेकन है वो अभी टेकन अभी 50s में है। अब बस से ओके, तो जब आपने यहाँ स्कूल को ज्वाइन किया था तो आपके साथ क्या आपके किसी सिबलिंग्स ने भी ज्वाइन किया था या फिर आपने अकेले ही ज्वाइन किया? हम्म तो मैंने रेहान क्रू अकेले ज्वाइन किया था, मेरे सिबलिंग्स वगैरह ने नहीं किया। आपके कितने सिबलिंग्स हैं? मेरे सिबलिंग्स 6, 5, 5। कितने? कहा 5, मतलब मेरे 2 बहनें हैं इंक्लूडिंग मी, 3 हैं हम लोग, और मेरे 3 भाई हैं। को सुन के इतना झटके क्यों लग गया, क्या बहुत काम है? जी। मैं ये कह रही हूँ कि आपको सुन के झटका क्यों लग गया, क्या हम बहुत ज्यादा कम है? नहीं, वैसे आजकल तो इतने ये 5 भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, यानी कि बड़ी यार मुश्किल से भाई मिलते हैं हम 5। भाई 5 भाई बहन बात भाई एक सुनो। साथ हम बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। हम्म I was I was born in 2012. Now I'm 13 years old. तो तब मैं पैदा हुई, उससे 2 साल पहले मेरी बहन बाद पैदा हुई, मेरे 2 साल बाद मेरा भाई पैदा हुआ, उसके बाद 2 साल बाद मेरी बहन पैदा हुई, और आफ्टर 2 years आई नो मेरे भाई के बाद एक और भाई पैदा हुआ था, बट ही इज डेड राइट नाउ। और उसके साथ मेरी एक सिस्टर पैदा हुई, उसके बाद मेरी 2 साल बाद मेरी सिस्टर पैदा हुई, और उसके 2 साल बाद मेरा एक और छोटा भाई पैदा हुआ। एज इन 2020 or 2021 माई लास्ट ब्रदर ही born right now. अब तो 2025 की जनरेशन है, 2024 2025 इसमें इसमें इतने ज़्यादा बच्चे नहीं होते, आई थिंक सो, या मुझे पता नहीं। यानी कि जब आप पैदा हुए थे तो आपके सारे बहन भाई 2 ईयर्स बाद हुए हैं ना? जी जी, मेरी एक सबसे बड़ी बहन है, वो मेरे से 2 साल बड़ी है, 2 साल या 1 साल, मतलब 2 साल ही बड़ी है, एंड आई एम नाउ 12 and 13 years old. ओके, तो मेरा आपसे अगला सवाल है कि आपको फिजिकल खेल ज़्यादा पसंद है या फिर ऑनलाइन खेल? मुझे फिजिकल स्कूल ज़्यादा पसंद है, ऑनलाइन या आपने कुछ गेम्स का कहा? जी। मुझे फिजिकल गेम्स पसंद है या मुझे फिजिकल स्कूल पसंद है? नहीं, आपको फिजिकल गेम ज़्यादा पसंद है या फिर ऑनलाइन गेम?
ऑनलाइन गेम खेलने में ज़्यादा मज़ा आता है, सो आई लव ऑनलाइन गेम्स। तो ऑनलाइन गेम में आपकी कौन सी गेम फेवरेट है? कोई सी भी थ्री है ओके, जो मैं 2 गेम्स खेलती हूँ, आई रियली लव द मोस्ट द गेम्स। द फर्स्ट नेम इज़ फ्री फायर, आई प्ले दैट ऑन लैपटॉप मोस्टली, बट नाउ आई डोंट प्ले दैट। मतलब मैं अब वो नहीं खेलती, पहले खेला करती थी, मतलब मोबाइल पे खेला करती थी। बट मैंने 2-3 दिन खेली थी, उसके बाद मैंने अनइंस्टॉल कर दी थी और मैंने एक वो गेम खेलना स्टार्ट की थी, उनमोजी एरिना। दैट वाज़ वन ऑफ माय फेवरेट गेम। वो गेम बहुत मज़े की थी, आई रियली लव दैट गेम। वो बहुत मज़े की थी, उसमें हम फॉरेनर्स से बात कर सकते हैं एज़ लाइक फ्री फायर। और मुझे वो गेम इतनी ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। तो बट कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से आई स्टॉप प्लेइंग दैट गेम आल्सो। आपके कोई सी भी थ्री फेवरेट कलर्स? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आपके थ्री फेवरेट कलर्स कौन से हैं? ओके, मेरे जो 3 फेवरेट कलर्स हैं उनमें फर्स्ट है आई रियली लव ब्लैक। मुझे ब्लैक बहुत ज़्यादा पसंद है, उसके साथ मुझे वाइट कलर बहुत पसंद है, उसके साथ मुझे ब्लू कलर बहुत पसंद है। ओके, तो आपकी फेवरेट कंट्रीज कौन सी हैं और वो आपको क्यों पसंद है? मेरी 3 फेवरेट कंट्रीज़ में फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो चाइना है, नहीं चाइना, हाँ। मुझे चाइना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, सिंस आई वाज़ लिटिल, मतलब इतनी छोटी भी नहीं, मतलब मुझे चाइना बहुत पसंद है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो चाइनीज़ की जो लैंग्वेज है ना यार, वो एकदम ज़बरदस्त है, मुझे बहुत पसंद है। उसके साथ-साथ मुझे चाइनीज़ का ये पसंद है कि मुझे उसके साथ ये पसंद है कि चाइना की ब्यूटी है, उसके साथ उसकी प्लेसेस और सम ऑफ द चाइना प्लेसेस आई रियली लव। और उसके साथ-साथ मुझे चाइना के लोग बहुत पसंद है, उनके ट्रेडिशन और उनके जो है मोस्टली जो फूड है, वो एकदम बहुत ज़्यादा मज़े का है, तो फिर इसीलिए। और उसके साथ-साथ बात की जाए कि मुझे उसमें और क्या अच्छा लगता है, तो उसमें आपने कभी यूट्यूब के शॉर्ट्स में देखा है, वहाँ पे कुछ ब्रिजेज़ होते हैं, तो मुझे उसके ब्रिजेज़ बहुत पसंद हैं। और उसके साथ-साथ मुझे उसके सीज़ भी बहुत ज़्यादा पसंद हैं। मुझे फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो उसकी नेचर और ब्यूटी सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है। टेक्नोलॉजी में भी चाइना बहुत अच्छा है और उसके साथ-साथ मुझे चाइनीज़ एक्टर्स भी बहुत पसंद हैं। और मुझे चाइनीज़ अगर मुझे चाइनीज़ लैंग्वेज पसंद हो गई, तो आई रियली लव चाइनीज़ सीरीज़, मूवीज़। उसके साथ-साथ मुझे चाइनीज़ का ये मतलब ये कुछ मुझे पसंद है। और चाइनीज़ सिंगिंग आई रियली लव। एंड उसके साथ-साथ मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद कंट्री है वो है जापान। जापान मेरी कंट्री वन ऑफ द फेवरेट है, क्यों? क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता है कि जापान की जो लैंग्वेज है ना, वो मुझे लैंग्वेज लर्निंग में इंटरेस्ट है, तो फिर मैं वो लैंग्वेज चूज़ करूँगी जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मुझे जापानीज़ बोलना अच्छा लगता है। अभी तो मैं कोरियन सीख रही हूँ। लेकिन
बात की जाए कि जापानीज़ की, तो जापानीज़ में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मुझे जापान बहुत ही पसंद है, क्योंकि उसमें फ़र्स्ट चीज़ काउंट की जाए तो मुझे जापान का म्यूज़िक, जापान की एनिमी, फ़र्स्ट मेन एनिमी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और उसके साथ-साथ मुझे जापान में नेचर बहुत पसंद है, उसकी ब्यूटी, उसकी टेक्नोलॉजी, उसके लोग, उसकी ट्रेडिशन, और उसके साथ-साथ और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें। और जो लास्ट बात की जाए मेरी वन ऑफ द फेवरेट कंट्री, वो है साउथ कोरिया। तो इसमें अच्छा ये है कि आई रियली लव सिंगर्स, आई हैव अ लॉट ऑफ सिंगर्स एक्टर्स इन दिस कंट्री, एंड और उसके साथ मुझे इस कंट्री में इसका ट्रेडिशन तो बहुत ही पसंद है। उसकी मुझे कुछ फेवरेट सिटीज़ भी हैं, जैसे बुसान मेरी वन ऑफ द फेवरेट सिटी है। और उसके साथ साथ मेरे इसमें वही अच्छा है कि क्योंकि इसका ट्रेडिशन चाइनीज़ का, जापानीज़ का, इनका कुछ ट्रेडिशन है वो इसके मैच होता है, तो फिर इसलिए मुझे इनका ट्रेडिशन बहुत पसंद है। और लैंग्वेज मुझे पसंद है, तो मैं जो सीख भी रही हूँ। और उसके साथ साथ बात की जाए कि मुझे और क्या अच्छा लगता है, तो या मुझे यही, बस मुझे मुझे लगता है कि मुझे ये अच्छा लगता है। ओके, तो आपकी फेवरेट सिटीज़ कौन सी है और वो आपको क्यों पसंद है? मेरी वन ऑफ द फेवरेट सिटी है वो है सोल नहीं, बुसान, और वो साउथ कोरिया में है। सेकंड है जो मेरी फेवरेट सिटी, वो है टोक्यो। ये कैपिटल है जापान का, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जो मेरी लास्ट है वो है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद तो बहुत ही प्यारा है, और उसके साथ साथ ये जो दो सिटीज़ हैं वो भी इसी तरह ट्रेडिशन और फूड्स की वजह से पसंद है मुझे। ओके, तो मेरा आपसे अगला सवाल है, तो आपकी फेवरेट 3 डिशेज़ कौन से हैं? मेरी थ्री फेवरेट डिशेस में मुझे बिरयानी खाना बहुत पसंद है। मतलब मुझे बिरयानी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं, बट हाँ मुझे पसंद है। और केक मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। केक एक मीठा भी है, बट केक मेरा फेवरेट है। मैं पता नहीं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट केक और बिरयानी मुझे बहुत पसंद है। और लास्ट बात, बस ये दो चीज़ें, और आइसक्रीम मुझे बहुत पसंद है। ओके, तो आपको मीठे में क्या पसंद? स्वीट्स में मुझे सबसे ज़्यादा लॉलीपॉप, ये तो बच्चों की चीज़ है, बच्चा आई रियली लव लाइक इट। और स्वीट्स में मुझे कैंडीज़ बहुत पसंद है, और बट कैंडीज़ अब इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। और उसके साथ साथ स्वीट्स में मुझे केक बहुत ज़्यादा पसंद है, और पेस्ट्रीज भी पसंद हैं, और बस यही। ओके, तब हम एक गेम खेलते हैं जिसका नाम है चूज़िंग गेम। तो मैं अपने माइंड में एक लेवल सोचूँगी, तो आपने मुझे बताना है कि मैंने क्या सोचा है। इसमें मैं आपको हिंट भी दूँगी, और आपके पास 15 क्वेश्चन होंगे। नहीं, बल्कि आप जितने मर्ज़ी कर सकते हैं। ओके, तो फिर जी जी, आपने क्या कहा? अब हम एक गेम खेलते हैं जिसका नाम है चूज़िंग गेम। आपको मैं आती है? समझ गई। जी 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 जी, आगे बोलें। ओके, तो पहले स्टार्ट आप करेंगे कि मैं? जी जी, आप ही करें मैम। ओके, तो मैंने अपने दिमाग में ऐसा सोचा है। तो आपने दिमाग में सोच लिया? नो, एक मिनट वेट। यस। आपका माइक ऑफ है। ओके, मैं कह रही हूँ कि मुझे सोचने के लिए 2 मिनट दें कि क्या चीज़ हो सकती है। पहले मैं मतलब पसंद करूँगी। तो फर्स्ट बताएं कि वो एक लिविंग चीज़ है, एक मतलब एक मुर्दा चीज़ है, या वो एक जिंदा चीज़ है। वो जिंदा चीज़ नहीं है बस। मतलब वो एक एक थिंग है। अच्छा, वो कोई इंसान है, या वो कोई जगह है, या वो कोई ऐसी चीज़ है? वो कोई चीज़ है।
चीज़ है। क्या हम उसे टच कर सकते हैं या वो कुछ, मतलब क्या हम उसे टच कर सकते हैं? जी, हम उसे टच कर सकते हैं। क्या वो ऐसी चीज़ है जिसे हम हर दिन यूज़ करते हैं? नो। एक ऐसी चीज़ जिसे हम हर दिन यूज़ नहीं कर सकते, बट हम उसे टच करते हैं। अच्छा, वो जो चीज़ है वो बड़ी है या छोटी है? वो बड़ी भी है, छोटी भी है। हाँ, अच्छा। आ, वो इंसानों इंसानों ने बनाई है या वो नेचुरली अल्लाह ताला ने बनाई है? इंसानों ने। हाँ, अच्छा। क्या हम उसे खुद से मूव कर सकते हैं? जी। क्या वो एक ऐसी चीज़ है जिसे हम मूव करवा सकते हैं? मूव कराना जी कर सकते हैं। ओके, तो क्या वो ऐसी चीज़ है जो वो कैस क्या वो घर में होती है या वो घर से बाहर होती है? हम उसे घर में भी बना सकते हैं और बाहर भी होती है। बना सकते हैं, तो बनाने से याद आया कि क्या वो कोई फूड है? फूड तो नहीं है। अच्छा। अच्छा, फिर क्या वो कोई टेक्नोलॉजी की चीज़ है या कोई क्लॉथिंग, कोई कपड़े वगैरह हैं या वो कोई खाना है? वो कोई क्या है खाना वो है। चीज़? खाना है कोई। कोई खाना है। अच्छा, वो खाना पॉपुलर है? शायद। वो पॉपुलर है तो किस कंट्री में है? हर कंट्री में। हर कंट्री में एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है और अम, नो, एक ऐसी चीज़ है जो हर कंट्री में बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है और हम उसे खा भी सकते हैं। तो अच्छा, ये बताएं वो कौन कौन सी कंट्रीज में अवेलेबल नहीं है? विनर। मुझे नहीं, इतना मैं तो कह नहीं रही पता हूँ। क्या? मुझे इतना तो नहीं पता। मुझे इतना पता है कि हम उसे अ- खा सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, और उसमें फूड का भी इस्तेमाल होता है। अच्छा, वो एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम फूड का भी इस्तेमाल करते हैं। क्या आप वो चीज़ हर दिन खाती हो? नो। साल में कितनी मरतबा खाती हो आप उसे? जितनी बार दिल करे। जितनी बार दिल अ, करे। वो कौन से मौसम में ज़्यादा अगर हम अवेलेबल ज्यादातर होती है? खाएं उसे, हर मौसम में हुँ, हमें मिल जाती है, और अगर हम ज्यादातर खाएं तो हुँ। बीमार भी हो। ये कौन-सी ऐसी चीज़ है जो हर मौसम में मिलती है, बट अगर हम उसे ज़्यादा खाएँ तो हम बीमार हो जाते हैं? अच्छा, अम, आई थिंक सो वो होगी, आई थिंक सो एक ऐसी चीज़ हम खा भी सकते हैं जो हर दिन यूज़ भी होती है और कभी-कभी वहाँ जब हम इसे किसी दिन भी खा सकते हैं और ओवरऑल वो खाने की चीज़ में यूज़ होती है। अच्छा, ये जो आपने चीज़ बताई, क्या वो एक पूरा ही खाना है या वो खाने की चीज़ में यूज़ होती है? उसके अंदर फूड इस्तेमाल होते हैं, शायद वो किसी खाने में भी इस्तेमाल होती है, लेकिन ना वो मीठी है। वो खुद एक खाना है। वो खुद एक खाना है, मीठी है और अ, आई थिंक सो यार अब तो कुछ रहा भी नहीं। अच्छा, वो चीज़ मीठी है, तो क्या वो चीज़ हमारे घर में हम इज़िली बना सकते हैं या हम उसे बेकरी से लाते हैं? हम बेकर से भी लाते हैं, और हम सामान लाकर उसे घर में भी बना सकते हैं। अच्छा, कितनी एज के बंदे उस चीज़ को बना सकते हैं? एक्सपीरियंस चाहिए होता है। एक्सपीरियंस चाहिए होता है, मतलब एज ए यंग एज, 12 टू आई थिंक सो ओल्डर। अच्छा, क्या वो चीज़ जो है यू नो आई थिंक सो क्या वो चीज़
क्या वो चीज़ मर्द ज़्यादा यूज़ करते हैं या औरतें ज़्यादा यूज़ करती हैं? गर्ल्स ज़्यादा यूज़ करते हैं या बॉयज़? दोनों कर सकते हो, उसे खाना है सिर्फ। यार क्या चीज़ है जिसे खाना है दोनों यूज़ कर सकते हैं? ओह! अच्छा, क्या वो ब्रेकफ़ास्ट में होती है या वो डिनर में होती है या लंच में होती है? जब आपका दिल करे तब आप खा सकते हैं। हाँ। अच्छा वो खा सकता है या खा सकती है? खा सकता भी है, खा सकती भी है। ऐसी कौन-सी चीज़ है जिसे हम खा सकती है उसके साथ आप कह रहे हो कि हर कंट्री में अवेलेबल है? यार क्या हो सकता है? उम्म, अच्छा आप ये बताओ कि क्या वो चीज़ मैंने कभी खाई हुई है? आप कभी बाहर घूमने गई हैं? हाँ, कभी-कभी जाती हूँ। अच्छा। आपको लगता है कि वो चीज़ ज़्यादा बाहर मिलती है, तो क्या वो चीज़ क्या ठेलों वगैरह पे आपने मिलती ईद है पे या क्या क्या खाया था? मुझे याद नहीं है। मैंने फ़र्स्ट ऑफ ऑल ईद पे कोई स्वीट्स नहीं खाए थे क्योंकि आई रियली डोंट लाइक स्वीट्स दैट मच। मैंने कोई खीर नहीं खाई, कुछ नहीं खाया तो हाँ, एक चीज़ हो सकती है। नहीं, खीर हो सकती खीर नहीं हो सकती क्योंकि आपने कहा है सत्ता-शक्ति दोनों यूज़ करेंगे तो वो कोई इट की चीज़ है और इट्स जस्ट लाइक यू हो नो सकती कुछ है, हो हो सकती सकती है। है। खीर खाई जा सकती खीर 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 यार नहीं खीर नहीं हो सकती यार। अच्छा आप कोई हिंट दे दो मैं थक गई हूँ। उसके वर्ड है, उसके वर्ड में काउंटिंग उसकी है, 1 मिनट। ओके, उसका पहला, ये पहला नहीं, दूसरा लफ्ज़ है सी, दूसरा और हुँ, तीसरा सी और ई। इससे आपको काफ़ी पता चल जाएगा। सी और ई। ये आपके एग्ज़ाम्पल्स ऑफ लेटर्स बता रही है। सी सीई। अच्छा, आप ये बताओ कि क्या वो चीज़ मोस्टली हम उसे इंग्लिश में बोलते हैं या वो चीज़ उर्दू में ही हम उसे बोलते हैं? जैसे कि हम एक चीज़ को कॉन्टिन्यूअसली इंग्लिश में ही बोलते हैं। जैसे कि हम किसी चीज़ को इंग्लिश में ही बोलते रहते हैं, हम उसे उर्दू में लाते नहीं हैं। बेशक हमें इंग्लिश नहीं भी आती तो हम उसे इंग्लिश में ही रखते हैं। तो क्या वो चीज़ इंग्लिश में है या क्या वो चीज़ उर्दू में है? मतलब ट्रांसलेट तो लैंग्वेजेज़ हो जाती है बट ओवरऑल मतलब एज़ अ पाकिस्तानी हम देखते हैं तो हम उसे इंग्लिश में ही बोलते हैं या एज़ हम उर्दू में ही बोलते हैं उसे? हम उसे इंग्लिश में बोलते हैं। हम उसे इंग्लिश में बोलते हैं। चीज़ हर कंट्री में अवेलेबल है, चीज़ खाने की चीज़ है और हम उसे वो चीज़ सकती है और ओवरऑल आपने आपकी हिंट दिया कि वो जो चीज़ है वो सी लेटर से कुछ उसके मिडल में आता है। I'm exhausted। मुझे यार रुको यार मैं कुछ सोचती हूँ। यार अच्छा आप मुझे आखिरी हिंट दे दो। वो ज़्यादातर कप वाले गिलास में मिलती है। आइसक्रीम। जी। भाई आप बात सुनो। आपने मुझे कहा कि आइसक्रीम मिलती है हर मौसम में मिलती है बात ठीक है। जो आपने हिंट्स दिए लेकिन वो आइसक्रीम के हिंट्स आप आइसक्रीम जूस जूस मैंने पूछा उससे रिलेटेड आइसक्रीम बिल्कुल नहीं मिलती थी कि मैं आइसक्रीम की तरफ चली जाती तो मेरे ख्याल में से जो आपके मैंने आपको बताया उसके आगे जो आपके हिंट्स थे आई थिंक सो वो रॉन्ग थे शायद आपकी तरफ से वो ठीक थे बट एज इन माई अंडरस्टैंड आई थिंक सो वो रॉन्ग थे
बट ओवरऑल वेरी कौन गुड से कि जो रंग थे आपने मुझे मतलब बताइए जरा। क्या कौन कौन से रंग थे मेरे मतलब मीट। अब मुझे तो ये भी नहीं याद रहा कि हमने गेम खेलना कब स्टार्ट की थी मतलब शायद बीच में कुछ रॉन्ग था आई थिंक सो दैट आपने पहला कुछ हिंट दिया था फिर दूसरा दिया था मुझे याद नहीं चले। वैसे ओवरऑल आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया थैंक यू सो मच क्योंकि ये गेम बहुत ज़्यादा ट्रिकिंग थी और इसमें मज़ा भी आया कि मैंने सोचा आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैंने कुछ सोचा ओके। अपने माइंड पे थोड़ा बहुत जोर डाला। वैसे थैंक यू सो मच। ओके तो हमारे इंटरव्यू का टाइम ओवर होता है, फिर मिलेंगे अगले इंटरव्यू में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।